नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं रवि शर्मा, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कंसल्टेंट, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने सुना होगा जो जीता वही सिकंदर, पर क्या आप जानते हैं जो आचार्य चाणक्य से बिना लड़े हारा वो कौन? वो भी सिकंदर ही था। सिकंदर महान, जो कि पूरी दुनिया पर राज करने निकला था और उसने लगभग आधी दुनिया जीत भी ली थी। पर क्या कारण था कि वो भारत को जीत नहीं पाया और सिंधु प्रदेश से ही अपनी सेना लेकर के वापस चला गया। हालांकि रोमन इतिहासकार इस बात को प्रमाणित नहीं करते और वो उस बात को मानते भी नहीं है, क्योंकि सिकंदर की महानता पर एक चिन्ह लगता है इस बात से कि वो आचार्य चाणक्य से बिना लड़े हार गया। अब वो बिना लड़े हारा कैसे? सिकंदर महान की सेना में एक तरह से विद्रोह शुरू हो गया जब वो भारत के तरफ उसने मूव किया, और ये विद्रोह और ये षड्यंत्र आचार्य चाणक्य की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। आचार्य चाणक्य नहीं चाहते थे कि वो भारत के ऊपर राज करे और भारत के ऊपर कोई विदेशी आक्रमण करे, क्योंकि उनका सपना अखंड भारत को बनाने का था। तो इसीलिए आचार्य चाणक्य ने बिना हथियार उठाए अपनी बौद्धिक क्षमता के दम पर सिकंदर महान, जो कि दुनिया भर में अपनी जीत का पताका लहराता हुआ भारत की तरफ आया था, उसको भी हरा दिया। तो दोस्तों, बौद्धिक शक्ति से, अपने दिमाग से इतने बड़े राजा को भी हराया जा सकता है। कहते हैं ना, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई हथियार है तो वो आपका और मेरा दिमाग है। तो आचार्य चाणक्य ने इस बात को सिद्ध किया। तो ऐसे महान व्यक्ति जिसने सिकंदर जैसे राजा को भी हरा दिया बिना हथियार उठाए, तो उनकी टीचिंग्स, उनके सूत्र हमें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ पलों पर धारण जरूर करने चाहिए। हालांकि हर बात तो उनकी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो 2500 साल पहले अपनी लाइफ में थे और उस समय का समय और आज के समय में बहुत फर्क है। पर फिर भी उनके बताए हुए रास्ते पर हम सबको जरूर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान सदियों में एक बार पैदा होते हैं और उनका दिखाए हुए रास्ते पे चलने से सफलता की एक तरह से गारंटी होती है। तो आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास धन नहीं रुकता, जिनके पास लक्ष्मी का संचय नहीं होता, जो कि पैसे को नहीं रोक पाते, कमाते तो बहुत हैं बट सारा का सारा पैसा जो है उनका एक तरह से निकल जाता है। देखते हैं वो कौन से लोग हैं जो कि धन संचय नहीं कर पाते और वो कौन सी आदतें हैं जो हमें धन संचय करने से रोकती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार दुनिया में ऐसे 5 तरह के लोग हैं जिनके पास कभी भी लक्ष्मी का ठहराव नहीं होता। उनके पास कभी पैसा नहीं जुड़ता और पैसा जो आता भी है वो रुकता नहीं है। तो ऐसे 5 तरह के लोगों में सबसे पहले तरह के वो लोग हैं जिनके वस्त्र मैले हैं। यहां पर वस्त्र मैले होने का मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन से है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, जिनके वस्त्र मैले हैं, उनके पास लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। हम जैसा कि अपने पुराणों में, हम अपने शास्त्रों में देखते हैं, लक्ष्मी कभी भी अकेले नहीं आती। लक्ष्मी या तो भगवान विष्णु के साथ आएंगी या फिर अपनी छोटी बहन अलक्ष्मी के साथ आएंगी। अगर वो भगवान विष्णु के साथ नहीं आती तो वो अलक्ष्मी के साथ आती हैं, और अलक्ष्मी हमेशा पैसे के ड्रेनेज के लिए जानी जाती है। वो घर में लड़ाई झगड़ा, घर का कलह, कोई जमीन जायदाद के विवाद, बीमारियां, इस तरह की चीजें अलक्ष्मी की विशेषताएं हैं। तो लक्ष्मी जब अलक्ष्मी के साथ आती है तो उस समय में घर में अगर गंदगी है तो अलक्ष्मी उस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होती है। वहीं दूसरी तरफ भगवान विष्णु हमेशा साफ सफाई में, क्लीनिनेस में हमेशा अवतरित होते हैं। यही कारण है कि दिवाली के वक्त में हम अपने घर को साफ करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ हमारे घर में प्रवेश करें। और जब भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी आती हैं तो वो लक्ष्मी नहीं होती, वो वैभव लक्ष्मी बन जाती है। तो वो घर के अंदर एक तरह से उनकी स्थिरता रहती है, घर के अंदर संचय बढ़ता है। अब मॉडर्न लैंग्वेज में अगर मैं इस बात को कहूं कि अनहाइजीनिकनेस कैसे आपके मनी के अक्यूमुलेशन को इंक्रीज कर सकता है, तो जब भी हम बात करते हैं अनहाइजीनिक कंडीशंस की, तो अनहाइजीनिक कंडीशंस हमेशा बीमारियों को, हमेशा इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो भी इंडिविजुअल है वो हो सकता है बीमार पड़े। अगर बीमार नहीं भी पड़ते हैं तो वो एक तरह की नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो व्यापार में घाटा भी खाते हैं, उनको न्यू आइडियाज नहीं आते, उनका माइंड फ्रेश नहीं होता। क्योंकि आप भी अगर किसी बदबूदार एनवायरनमेंट में बैठे हैं, किसी अनहाइजीनिक कंडीशन में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके मस्तिष्क पे, आपके चित्त पे, आपके मन पर जरूर उस चीज का असर होगा, जिसकी वजह से आपसे जो धन है, जो आपसे मनी है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे दूर होना शुरू होगा। तो इसीलिए
कोशिश कीजिए कि आपके आसपास हाइजीनिक कंडीशंस बने। कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो साफ सुथरे होते हैं इसलिए वो अमीर है, ऐसा नहीं है। वो साफ सुथरे हैं इसलिए अमीर है। अमीर होना और साफ सफाई होना ये दोनों एक तरह से अभिप्राय है। कोई गरीब इंसान भी अगर साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहे तो वो भी धीरे धीरे अपनी गरीबी से निकल सकता है। यही कारण है कि झुग्गियों में और इस तरह के स्लम एरियाज में गरीबी हमेशा स्थिर रहती है, क्योंकि वहां पे साफ सफाई का अभाव है। तो धीरे धीरे साफ सफाई, हाइजीनिक कंडीशंस को जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क अपने आप लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी की तरफ चलता है। दूसरी तरह के वो लोग हैं जिनकी जबान कड़वी है। तो कड़वा बोलने वालों के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। बिजनेस में हम जानते हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कितना इंपॉर्टेंस रखती है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के बलबूते पर ही हम बड़े से बड़े बिजनेस खड़े कर सकते हैं, डील्स क्रैक कर सकते हैं, चाहे कस्टमर्स हो, चाहे वेंडर्स हो, चाहे कोई भी। हमारे बिजनेस में हम लगातार बहुत तरह के लोगों से मिलते रहते हैं, तो उन सभी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, उन सभी के साथ अपना बिजनेस टाइप्स बनाने के लिए हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज स्पेशली ऐसे लोगों को हायर करती हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। कड़वा बोलने वाले लोगों के पास कस्टमर्स नहीं आते, धन नहीं आता, आता भी है तो वो किसी ना किसी रूप में निकल जाता है, क्योंकि वाणी सरस्वती से जुड़ी है और सरस्वती लक्ष्मी जी की अभिप्राय है। तो कहते हैं ना कि जहां सरस्वती है वहीं लक्ष्मी है। तो इसीलिए अपनी वाणी के ऊपर संयम रखें, कड़वा ना बोलें, मीठा बोलें, ऐसा बोलें कि लोगों के दिलों को आप जीत सकें। जब वो आपको सुने तो वो लोग आपके मुरीद हो जाएं। तो इसीलिए वाणी पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। तो तीसरी तरह के लोग वो लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। इसका मतलब वो अपनी जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं। अब आचार्य चाणक्य यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि अपनी जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं वो भी जीवन भर पैसे को लेकर के परेशान रहते हैं। अब अगर इस बात को आज के संदर्भ में देखें तो आज के टाइम में अगर हम भारतीय लाइफस्टाइल को देखें तो हमें नजर आएगा कि जितना हम फूड के थ्रू कैलोरीज इनटेक करते हैं उतना हम वर्कआउट के थ्रू बर्नआउट नहीं करते, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। दूसरी चीज, आपने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब खाली बैठे होते हैं तब भी उनका मुंह चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ उनको चाहिए। और जब से ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स आए हैं तब से इस आदत को कई गुना इसमें इजाफा हुआ है। इसकी वजह से जो फूड हैबिट्स हैं हमारी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई हैं। तो बाहर के खाने का ट्रेंड यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से मोटापे का और अनहाइजीनिक खाने की वजह से तरह तरह की बीमारियों का यहाँ पे खतरा बढ़ा है। मोटापा हार्ट से लेकर के लिवर तक हर चीज की बीमारियों की एक तरह से जड़ है। तो आचार्य चाणक्य के अकॉर्डिंग जो ज्यादा खाता है वो लक्ष्मी को अपने पास नहीं रोक पाता। तो आज के समय में भी ये बात बिल्कुल फिट होती है कि जो ज्यादा खाता है, जो मोटापा जिसके पास है, जिसका वजन ज्यादा है उसकी बॉडी मास से, वो हमेशा एक तरह से, एक तो वो लथार्जिक रहेगा, दूसरा उसको किसी ना किसी तरह की बीमारियां हमेशा घेरे रहेंगी, जिससे उसका मेडिकल बिल और उसके वर्क की इफिशिएंसी पर, उसके बिजनेस पर, हर तरह से उसको कहीं ना कहीं इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एक तरह से ये मनी लॉस ही है। आयुर्वेद हो या फिर मॉडर्न साइंस, दोनों में ही रात के समय में सोना और सुबह के वक्त में जल्दी उठने को एक अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल का पार्ट बताया गया है। और आचार्य चाणक्य ने भी चाणक्य नीति के अनुसार ये बात कही है कि ऐसे लोग जो कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय में सोते हैं उनके पास लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, उनके पास पैसा नहीं रुकता। अब अगर इस बात को उस समय के संदर्भ से देखा जाए तो आचार्य चाणक्य यहाँ पर डे लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 2500 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और जितने भी काम आपको निपटाने होते थे वो आपको दिन के समय में ही उनको कंप्लीट करना पड़ता था। तो आपकी अगर दिनचर्या सुबह सूर्योदय के साथ शुरू हो और शाम को सूर्यास्त के साथ आपकी दिनचर्या खत्म हो तो आप अपने सारे काम उसी दिन में निपटा सकते हैं। तो आपकी वर्क इफिशिएंसी बढ़ती है,
इसके अलावा अगर हम इस बात को आज के समय में देखें, जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, सारी सुविधाएं हैं और हम 24/7 किसी भी समय अपने कामों को निपटा सकते हैं, तो आज के समय में भी ये बात कहीं ना कहीं अप्लाई होती है कि आप अपने वर्किंग आवर्स और अपनी स्लीपिंग आवर्स को फिक्स कीजिए। देखिए, नींद हमारी हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बताया जाता है कि अगर आपकी स्लीपिंग आवर्स फिक्स हैं तो आपकी बॉडी क्लॉक एक तरह से उन स्लीपिंग आवर्स के अंदर आपको फुल एफिशिएंसी के साथ रिचार्ज करती है। और क्योंकि हम नॉक्टर्नल एनिमल नहीं है, यानी कि हम रात को बाहर निकलने वाले एनिमल नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल एनिमल्स। हम एनिमल हैं। कैसे? हम होमोसेपियंस की स्पीसीज से हैं, हम एक मंकी की स्पीसीज से हैं। और आपने देखा होगा कि मंकी रात को मूवमेंट नहीं करते, रात को मूवमेंट नॉक्टर्नल एनिमल्स करते हैं, जैसे कि शेर। पर मंकीज रात के समय में सोते हैं और दिन के समय में वो अपनी दिनचर्या करते हैं। तो बायोलॉजिकली भी हम रात को जागने के लिए नहीं बने हैं। हमें अपना दिन जल्दी शुरू करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। उससे हमारी बॉडी के अंदर भी काफी सारे चेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा चेंज हमारे स्टमक और उसके इंटेस्टाइन को लेकर के है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम जल्दी उठते हैं तो वो इंप्रूव होता है। तो इसीलिए बोला गया है आचार्य चाणक्य के द्वारा कि दिन के समय में सोना एक तरह से अपने लिए वर्जित मानिए। कोशिश कीजिए कि दिन के समय में आप सूर्योदय के बाद ना सोएं। कोशिश कीजिए अपना टाइम शेड्यूल ऐसे बनाएं कि आप 6 से 8 घंटे की नींद लें, पर रात को या तो जल्दी सोएं या फिर कुछ शेड्यूल ऐसे बनाएं कि आप जल्दी सुबह उठ सकें। और जल्दी सुबह उठने से आपकी बॉडी भी फ्रेश रहेगी और आप अपनी बॉडी एफिशिएंसी का फुल यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। अब 5वीं तरह के लोग वे लोग हैं जिनके दांत मैले हैं, यानी कि चाणक्य नीति के अनुसार वे लोग जिनके दांत मैले हैं उनसे भी लक्ष्मी दूर भागती है। अब दांत मैले होने का यहाँ पर जो संदर्भ है वो 2500 साल पहले उन लोगों के दांत मैले हुआ करते थे जो किसी प्रकार का नशा किया करते थे, जैसे कि भांग धतूरा या फिर इसी तरह का कोई नशा। तो दांत मैले होने का मतलब नशे से रिलेटेड है। तो नशा किसी भी चीज का हो, वो आपकी धन संपत्ति, आपके व्यापार, आपके घर बार, आपकी सुख शांति सब कुछ नष्ट कर देता है। तो नशे से दूर रहिए, चाहे वो ड्रिंकिंग का नशा हो, स्मोकिंग का नशा हो या फिर ऑनलाइन गेमिंग का भी एक नशा है। तो नशा किसी भी तरह का हो सकता है जो आपका धन, आपका समय, आपका स्वास्थ्य किसी ना किसी चीज को खाए, वो नशा आपके लिए एक तरह से लक्ष्मी को दूर भगाने का एक सूचक है। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि आपसे आपकी लक्ष्मी को दूर भगाती है, उस चीज को कोशिश कीजिए कि अपनी जिंदगी से दूर करें। तो ये थी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी आदतें जिसके थ्रू हमारे जीवन से लक्ष्मी दूर जाती है। तो कोशिश कीजिए इन आदतों को, इन चीजों को अपने जीवन से दूर करने की और आवाहन कीजिए लक्ष्मी का। अपना लक्ष्य बनाइए। याद रखिए जो वर्ड है लक्ष्मी, वो लक्ष्य वर्ड से ही ओरिजिनेटेड हुआ है। तो आचार्य चाणक्य की तरह अपना लक्ष्य बड़ा और मजबूत बनाइए और कोशिश कीजिए उसको हर पल निरंतर पाने की। आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चाणक्य नीति के अनुसार वो कौन सी 6 चीजें हैं जिनके बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन भर इन चीजों के बारे में कभी किसी के साथ इनको डिस्कस ना कीजिए, कभी इनको बताइएगा नहीं। इस वीडियो का सब्सक्रिप्शन पाने के लिए आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हाँ, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य की ये जो टीचिंग्स हैं वो पूरे भारतवासियों के लिए एक तरह से वरदान से कम नहीं है और हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।